हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास जो शुरू हो चुका है, उस मास में, ज्येष्ठ मास में हमें जो है गोपाल जी की सेवा किस प्रकार विशेष रूप से करनी होती है और कौन से भोग हमें ठाकुर जी को देने चाहिए और कौन से पेय पदार्थ हमें ठाकुर जी को देने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जो है गोपाल जी की रोज सेवा करते हैं, रोज ठाकुर जी को दुलार भी करते हैं, ठाकुर जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो उसी प्रकार जो है मैं भी गोपाल जी की सेवा करती हूँ और ज्येष्ठ मास में जो है हमें ठाकुर जी की विशेष रूप से जो है सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है। इस मास में जो है बहुत बड़ी-बड़ी एकादशियाँ भी आती हैं और बड़े-बड़े जो है त्योहार भी आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मास में जो है गंगा जी अवतरित हुई थी धरती पर। और इस महीने में जो गंगा दशहरा भी मनाया जाता है और बहुत से भक्त जो हैं गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं गंगा दशहरा पर हरिद्वार में। जहाँ-जहाँ भी गंगा जी हैं वहाँ-वहाँ पर जो है जो भक्त जो हैं गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं, स्नान इत्यादि और बहुत सारी पूजा भी करवाते हैं। तो उसी प्रकार जो इतना अगर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्येष्ठ मास है ये, तो हमें विशेष रूप से ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये ज्येष्ठ मास है, इस मास को गर्मी वाला मास माना जाता है, सबसे ज़्यादा गर्म मास इसको माना जाता है। तो इसी प्रकार जो है इस मास में विशेष रूप से ठाकुर जी को जो है भोग दिए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। तो देखिए किस प्रकार आपने सेवा करनी है इस मास में। तो देखिए, गोपाल जी को जो है आप रोज़ स्नान कराइए, ठंडे पानी से स्नान कराइए, नॉर्मल जल जो होता है ठंडा उससे स्नान ठाकुर जी को कराइए और उसमें जो है यमुना जल भी डालना मत भूलना। अगर यमुना जल नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जल भी ले सकते हैं। उसमें जो है आप सुगंधि के लिए अच्छा लगेगा कि ठाकुर जी को, गोपाल जी को उसमें जो आप हैं गुलाब जल भी ज़रूर डाल लेना, वो मत भूलना डालना, ताकि ठाकुर जी को बहुत आनंद आए और हमारे गोपाल जी खुश हो जाएँ। फिर ठाकुर जी को जो है आपने स्नान कराने के बाद आपने जो है कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। कॉटन के वस्त्र पहनाने क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मास है, बहुत गर्मी वाला मास होता है, महीना होता है गर्मी वाला, क्योंकि इसे बहुत गर्मी वाला महीना माना जाता है। तो आपने जो है कॉटन की ड्रेस ठाकुर जी को डालनी है, हो सके तो आप नेट की ड्रेस भी ठाकुर जी को डाल सकते हैं और ठाकुर जी के इर्द-गिर्द जो है आप कूलर ज़रूर लगा देना, क्योंकि हमारे गोपाल जी को गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है। तो गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मी लग रही होगी हमारे गोपाल जी को भी। बहुत से वक़्त तो एसी भी लगा देते हैं। देखिए, यही तो बातें हैं कैपेसिटी की, अपनी-अपनी कैपेसिटी है। कोई एसी लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। एटलीस्ट कूलर तो आप सब लगा ही सकते हैं, तो कूलर भी ज़रूर लगाएँ ठाकुर जी के पास में। और विशेष रूप से जो है गर्मियों में ठाकुर जी की इत्र सेवा भी की जाती है। गुलाब का इत्र यूज़ किया जाता है, चंदन का इत्र यूज़ किया जाता है, रात की रानी का इत्र यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इत्र जो होते हैं हीना और केसर को छोड़कर, क्योंकि ये 2 जो इत्र हैं ये सिर्फ़ सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। हीना और केसर के इत्र को छोड़कर बाकी सारे इत्र जो हैं विशेष रूप से ठाकुर जी की गर्मियों में उनसे जो है सेवा की जाती है। उनकी मालिश करिए, उनके कपड़े पे थोड़ा-सा लगा सकते हैं आप इत्र भी। तो इस प्रकार आपने जो है ठाकुर जी की इत्र सेवा भी करनी है और पंखा सेवा भी ज़रूर करें। अगर आप राधा वल्लभ जी जाएँ तो वहाँ हमेशा जो है पंखा सेवा की जाती है ठाकुर जी की। बहुत बड़ा-बड़ा पंखा लगा होता है और सारे भक्त जो हैं उसकी डोरी से ठाकुर जी को जो है इस प्रकार करके उन्हें पंखा भी देते हैं। तो इसी प्रकार आपने भी सेवा करनी है। तो ठाकुर जी को जो है पंखा सेवा करिए, उनको राज जो है दुलार कीजिए। अब बात करते हैं भोग की, कि ठाकुर जी को जो है भोग हमें कौन से देने चाहिए ज्येष्ठ मास में। तो देखिए, ज्येष्ठ मास जो गर्मी का महीना है तो हमें ठाकुर जी को जो है ठंडी तासीर के भोग देने हैं। जैसे कि पेय पदार्थ कौन से हम दे सकते हैं? ठाकुर जी के लिए सत्तू का शरबत बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में सत्तू विशेष रूप से जो है ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। हम लोग भी लेते हैं क्योंकि बहुत ठंडा होता है, जो भी गर्मी वगैरह होती है उसे हटा देता है। और आप जो है गुलाबों का शरबत बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए, खसखस का शरबत बना सकते हैं, बादाम खसखस का मिलाकर भी शरबत बना सकते हैं, बादामों को भिगोकर बना सकते हैं। तो ठंडी तासीर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ठाकुर जी के लिए आप जो है बना सकते हैं, ठंडाई भी बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। ये आपने देखा होगा विशेष रूप से जो हम अगर राधा वल्लभ जी जाएँ या राधा रमन जी जाएँ, वहाँ ठंडाई का भोग लगाया जाता है उन्हें। मैंने कई बार जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें भी, कि हमने जो है ठाकुर जी से जो है प्रसाद प्राप्त किया है ठंडाई का। तो ठंडाई भी आप जो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी को जो है राबड़ी बना के दे सकते हैं आप।
ठंडी-ठंडी कुल्फ़ी बना के दे सकते हैं जो आप खोए की ठाकुर जी को ठंडी-ठंडी। तो इस प्रकार जो ठंडे भोग लगाने हैं गोपाल जी को ताकि ठाकुर जी को हमारे गोपाल जी को जो है अगर गर्मी लग रही है तो जल्दी से हट जाए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा ज्येष्ठ मास में हमें किस प्रकार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने हैं, कौन से भोग लगाने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।